आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा कि रोज अखबारों में चित्र आता है कि फलाने अखाड़े ने छावनी में प्रवेश किया। अब छावनी तो कैंटोनमेंट होता है, इसको छावनी क्यों कहा जाता है? आपको मालूम होगा कि 13 अखाड़े हैं और ये 13 अखाड़ों के लोग अलग अलग छावनी प्रवेश करते हैं। इसमें एक ऊंचा सजा हुआ सुंदर रथ होता है, उस रथ पर एक सिंहासन जैसा होता है, ऊपर राजाओं के छत्र जैसा होता है, उसके दोनों तरफ कुछ शस्त्र लेकर, पुराने शस्त्र लेकर लोग चल रहे होते हैं। एक बड़ी शाही यात्रा होती है। वो उस शाही यात्रा में जाते हैं और अपने अखाड़े के स्थान पर पहुंचते हैं, अपना झंडा लहरा देते हैं। कभी आपने कल्पना करी कि ये शाही स्नान क्यों कहते हैं? ये राजाओं जैसा सिंहासन क्यों होता है? छत्र क्यों होता है? जब अखाड़े में कोई नया व्यक्ति आता है प्रमुख होके, तो उसका पट्टाभिषेक होता है। आप किसी साधु को मिलते हैं तो पैर छूकर बोलते हैं, महाराज कैसे हैं? ये सब अपने आप और अचानक नहीं हुआ, ये सब योजना से हुआ है। जब भारत का समाज मुगलों से अपनी रक्षा नहीं कर पाया, उनका राज हो गया, और दुनिया ये बताती है कि जहां जिसका राज हुआ उसकी संस्कृति चली पुरानी नष्ट हो गई। भारत में तो 1000 साल की गुलामी के बाद में हम और आप सब लोग यहां जय श्री राम बोलने के लिए इकट्ठा हैं। तो मुगलों के राज में जब राजनीतिक ताकत हमारे पास नहीं थी, तब हम लोगों ने अपने नए महाराज चुन लिए। कोई नृप हो हमें कहानी, कोई भी राजा हो, हमारे लिए तो हमारे धर्म का जो प्रमुख है वो महाराज है, वो महाराजा है। और वैसी सारी पद्धतियां बन गई सिंहासन की, छत्र की, उनको महाराज कहने की। और उस समय अपने धर्म की रक्षा के लिए इन सब अखाड़ों ने शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों को स्वीकार किया। अपने स्वाभिमान के लिए, अपने धर्म के लिए शस्त्र शास्त्र पढ़ेंगे और शस्त्र से रक्षा करेंगे। और दूसरे कौन से लोग आपने देखे होंगे? आपने साधु वो देखे होंगे जिन्होंने अपने सारे शरीर पर भस्म लगाई हुई है। ये भस्म कौन सी होती है? ये राख कौन सी होती है? आपके लिए जानना रुचिकर होगा कि ये राख भी 3 अलग अलग तरह की होती है। एक होती है चिता भस्म। चिता भस्म माने मनुष्य की मृत्यु के बाद में, उसके शव का अंतिम संस्कार होने के बाद में वहां जो राख बचती है उसको अपने शरीर पर मलना। और चिता भस्म क्यों मलना? ये जीवन क्षण भंगुर है, इस शरीर की आयु निश्चित है, जो जन्मा है वो मरेगा। इसलिए संसार की ओर ध्यान कम करे हुए जब कोई साधु बनता है तो भारत के कानून में कहते हैं उसकी सिविल डेथ हो गई, अपने पूरे परिवार से नाता टूट गया, संपत्ति को छोड़ दिया, सबसे अलग होकर के उसका दूसरा जन्म हुआ। ये दूसरा जन्म ईश्वर के लिए हुआ। ऐसे साधु वहां होते। पिछले कुंभ में 2 लाख साधु हुए थे, और इसलिए विश्व के 40 करोड़ लोग गंगा के और संगम के स्नान के लिए और साधु के दर्शन के लिए आते। वो केवल स्नान करके नहीं लौटते,
वो अपने साधु के, अपने गुरु के दर्शन करते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, मिलकर भजन गाते हैं, आनंद से नृत्य में नाचते हैं, और जितना समय वहां रहते हैं उतना समय अपने मन को, बुद्धि को संस्कारित करने में लगाते हैं। और इसलिए प्रयागराज तीर्थ है। तीर कहते हैं नदी के किनारे को। तीर्थ होता है जो नदी के इस किनारे से उस किनारे को जोड़ देता है। आपने सुना होगा राम जी का और केवट का प्रसंग। राम जी की और निषाद राज की जो भेंट है वो प्रयागराज में श्रृंगेरपुर में ही हुई थी। पार कराई नदी, और नदी पार कराने के बाद में जब उसको उतराई देने लगे तो केवट ने कहा कि उतराई नहीं लूंगा। राम जी ने कहा क्यों नहीं लोगे? उसने कहा मैं भी मल्लाह हूं, आप भी मल्लाह हैं, मैं नदी पार कराता हूं, आप भव सागर पार कराते हैं। तीर्थ का मतलब है पार कराना, इस तीर से उस तीर तक जाना, इस भव सागर से ईश्वरत्व की ओर जाना। और सारी दुनिया इकट्ठी होती है, सारा भारत इकट्ठा होता है। हमारा विश्व हिंदू परिषद भी व्यवस्था करता है देश भर के ट्राइबल्स को वहां लाना, अपने शिविर में ठहराना, 3 दिन रखना, उस पूरे वातावरण को दिखाना, संगम स्नान कराना। सब पंडालों में भोजन होता है और जो भी आए उसका स्वागत होता है। हाथ जोड़कर कहते हैं आप आए, विराजिए, भोजन करिए। उससे जाति नहीं पूछते, बैंक बैलेंस नहीं पूछते, उत्तर दक्षिण नहीं पूछते। तुम मनुष्य हो, तुम संगम स्नान के लिए आए हो, तुम भक्त हो, हमारा सौभाग्य होगा कि तुम यहां भोजन करो। ये अध्यात्म का मेला। और भाइयों और बहनों, कल्पना करो, ये कॉमर्स का भी मेला। 40 करोड़ लोग आएंगे और भोजन करेंगे, आएंगे और स्नान करेंगे, आएंगे और रात में सुविधा से सोएंगे। उनको कॉटेज या टेंट चाहिए, उनको बिस्तरा चाहिए, उनको बाकी सारी व्यवस्थाएं चाहिए। 10,000 12,000 लोग एक मंच पर से एक पंडाल में सुन सके, इसकी व्यवस्थाएं चाहिए। कितना बड़ा व्यापार होगा ये। 10,000 एकड़ में भूमि, उस भूमि पर नगर, उस नगर में नागरीय व्यवस्थाएं, कितने हजार करोड़ का होगा, कितने लोगों को काम मिलेगा। हर व्यक्ति को अपने स्तर का काम मिल जाएगा। आप जाएंगे तो एक चद्दर किसी ने ऊपर तान ली और उसके नीचे दाल भाकर बेच रहा है, लिट्टी चोखा बेच रहा है। और वहां से लेकर के ऐसे भी टेंट्स जिसका एक दिन का किराया 28-30 हजार करोड़ है, सॉरी 28-30 हजार का एक दिन का किराया है। तो ये कॉमर्स का भी मेला है। और हमारे मेले ऐसा नहीं होते कि केवल आपको भाषण या यज्ञ कराएं। ये सारे परिवार के लिए उत्सव होता है। बच्चों के लिए खाने और खेलने की जगह, घर के सब लोगों के लिए सस्ते दाम पर कुछ खरीदने की व्यवस्थाएं, कुछ झूले, कुछ आनंद का स्थान, हर टेंट सजा हुआ, हर बिजली और पानी की चीजों से सजा हुआ। और इसलिए सारे परिवार के सतत मनोरंजन का ये एक पुण्य स्थान ऐसा होता है जिसमें सबको अपने लिए कुछ ना कुछ मिलता है। भारत को समझना हो तो उसके मेलों को समझना होता है। और इस सारी चीज में कितने दिन रहे उतने दिन आनंद है। ये छोड़ने का भी मेला होता है। आसान नहीं है भाइयों और बहनों।
वहां जाना, एक टेंट में रहना, इस सर्दी को सहन करना, शारीरिक कष्टों को कष्ट नहीं मानना, ब्राह्म मुहूर्त की सर्दी में नहाने के लिए जाना, ये दान का भी मेला होता है। ये जो सारा नगर खड़ा होता है, ये लोगों के दान से खड़ा होता है। तो अपने कष्टों को स्वीकार करना, सुख को छोड़ना, अपने पैसे का दान देना, संपत्ति का दान देना, ऐसा ये एक बड़ा अवसर होता है।